Assalamualaikum. My name is Abiha Tariq and I'm a subject specialist at Tabir Academy. Tabir Academy की वेबसाइट को प्लीज जरूर विजिट कीजिएगा फॉर योर MD-CAT प्रिपरेशन। आपको तबीर एकेडमी की वेबसाइट पर नोट्स, वीडियोस एंड MCQs एंड एक्सरसाइजेस सब अवेलेबल मिल जाएगा, जो MD-CAT की प्रिपरेशन आपके लिए इजी बना देगा। सो प्लीज गो विजिट तबीर एकेडमीज वेबसाइट। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास हमने जो मेनली डिस्कस करना है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जी, सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट्स और आयंस हैविंग पार्टली फिल्ड n1 d ऑर्बिटल्स। N1 कहते हैं इनर d ऑर्बिटल्स को। इट कैन अकोमोडेट अप टू 10 एलिमेंट्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास तीन सीरीज हैं जिसके अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है और 3D सीरीज दैट इज कॉल्ड, इट्स फ्रॉम स्केंडियम फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू कॉपर द एटॉमिक नंबर 30। सेकंड ट्रांजिशन और 4D सीरीज है हमारे पास इट्रियम दैट इज 39 एटॉमिक नंबर टू कैडमियम जी 48 एटॉमिक नंबर। फिर हमारे पास है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेंथनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57 एंड इट गोज टू हेफनियम एंड मर्करी दैट इज 80, जिसका एटॉमिक नंबर है 80। और ये हमारा हेफनियम का एटॉमिक नंबर इज 72 एंड नॉट 721। ओके, फिर हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वैलेंसी, हेंस दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबशेल में होता है। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दैट इज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ ऑर्बिटल में होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। कॉन्फ़िगरेशन में इफ यू लुक क्लोजली तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे दी गई है आर्गन, और उसके बाद है हमारे पास आर्गन के पास हमारे पास आ जाता है 3d2 and 4s2, 3d1 and 4s2। so why this is given argon? जो हमारा ग्रुप 8 है और ग्रुप 0 है दैट इज नोबल गैसेस, उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वैलेंस शेल दैट इज कंप्लीट, दैट इज व्हाई दे आर वेरी स्टेबल एलिमेंट्स। तो आर्गन की हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है? आर्गन की हमारी कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन एज 1s2, उसके बाद है 2s2, फिर उसके बाद है 2p6 एंड 3s2, 3p6। उसके बाद अगर हमने स्केंडियम करना है तो इट विल बिकम 3d1 4s2। तो जहां जहां आर्गन लिखा है सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। उसके बाद यू कैन ऐड ऑन इट। हमारे पास आप देखेंगे तो आर्गन के अलावा क्रिप्टॉन की भी कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। तो अगर हमने क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन देनी है तो दिस ऑल कम्स हियर। फॉर एग्जांपल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3p6 के बाद हमारे पास आ जाता है 3d10 and then 4s2 and 4p6। so this is the configuration of krypton। अगर हमने इट्रियम की करनी है तो हम इसके आगे लिख देंगे इट्स continuing as 4d1 and 5s2। so this is the configuration, you have to go through this all this configuration कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह है। आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया हो गया होगा कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट 1s2 से ही होती है हमेशा, बट इसको जस्ट स्मॉल करके लिखने के लिए या समराइज करके लिखने के लिए वी आर मेंशनिंग कि आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन के आगे इफ वी ऐड दिस इट बिकम्स स्केंडियम, फिर उसके बाद वेनेडियम, क्रिप्टॉन वगैरह इस तरह। ओके, उसके बाद है हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। Binding energy, it depends on number of s electrons, number of unpaired d electrons, metallic structure. In 3D series, V has the maximum value. You can look at the graph. यहाँ पे आप देखेंगे सबसे टॉप पे क्या है 3D series में? V, वेनेडियम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन बाइंडिंग एनर्जी एज वेल। ये आपके पास दिए गए हैं बॉइलिंग पॉइंट्स, ये आपके पास दिए गए हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है,
और ये हमारे पास एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास है कोवेलेंट रेडिया एंड आयनिक रेडिया। इनकम्प्लीट डी सबशेल हैज पुअर शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। डी सबशेल हैज स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ग्राफ है जिसके अंदर यू कैन इजीली सी कि आयनिक रेडिया डू नॉट हैव अ रेगुलर पैटर्न। आयनिक रेडिया का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। फिर क्योंकि ये हमारे पास आयंस हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पैरामैग्नेटिज्म, इट डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ये पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा। यहाँ पे यू कैन सी कि हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस symbol shows unpaired electron, okay, and this symbol shows paired electron. So हमारे पास unpaired electron you can count कि for example we can see कि manganese has how many unpaired electrons? 1 2 3 and 4. उसके बाद हमारे पास Mn2 plus and Fe3 plus 1 2 3 4 5. So maximum number of unpaired electrons is in for these two elements. Manganese and ferrum or iron have 5 unpaired electrons each, so their paramagnetism is maximum in 3D series. So यहाँ पे you can see Mn2 plus Fe3 plus and Fe2 plus, they have the highest paramagnetism. फिर हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी गई हैं उनकी कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। फिर हमारे पास है कलर, इट डिपेंड्स, कलर किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स कि डी सबशेल में कितनी स्पेस है, वो कितने इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल ड्यू टू बॉन्डिंग, डी टू डी ट्रांजिशन, ठीक है। ये आपके पास दिया गया है कि कलर किस चीज के डिपेंड करता है, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे मेक कलर्ड कंपाउंड्स। ये इनकी प्रॉपर्टी है कि they make colored compounds and they can have like so many valencies। जिस तरह बाकी compounds में 2+ valency है या फिर 1+ valency है या फिर 3+ valency है, they have different valencies। The expected observed electronic configuration is the same except Cr and copper in 3D series, that is argon 288। उसके बाद हमारे पास हैं key points। The transition metals are the subgroup of elements lying between groups 2a, that is alkaline earth metals, and 3a in the periodic table जिसके अंदर aluminium होता है। They are classified separately because of the filling of their d subshell orbitals. They are also called d block elements. They are hard, brittle and have high melting points because of the relatively small size of their atoms and the existence of some covalent binding between ions. There are exceptions as in the case of mercury. Mercury is a liquid. There are two liquids in the periodic table, that is mercury and bromine. They have high electrical conductivity, they are good conductors of electricity। They have like you can say कि जो transition metals होते हैं, transition elements होते हैं, they are typical metals। उनकी वही properties होती हैं जो typical metals की होती हैं। They show a great variety of oxidation states because of electron spin। Unpaired electrons give rise to paramagnetism। जैसे हमने पढ़ा कि मैंगनीज और आयरन का paramagnetism सबसे high होता है। Most transition metals are colored and make some of their ionic compounds colored। The transition metals have complex ionic structure because of the availability of d orbitals for participating in chemical bonding। Interstitial compounds, interstitial compounds होते हैं हमारे metals के अंदर ना कुछ spaces होती हैं। जब उन spaces के अंदर due to being a very small size, when small non-metal atoms, hydrogen, boron, carbon, nitrogen, when they enter those spaces, जो हमारे पास vacant spaces होती हैं transition metals के अंदर, and they impart useful features to them, they are called interstitial compounds। ठीक है, क्योंकि वो interstices में enter करते हैं, वहां पे they go and attach themselves, so they're called interstitial compounds। Sometimes they are also termed as interstitial alloys। alloys क्या होते हैं? Due to similarity in sizes, transition metal atoms can replace one another। वहां पे वो enter हो रहे हैं, यहाँ पे they are replacing the other element का atom, एक atom को replace कर दिया जाता है दूसरे से, and they have some new properties। एक नई, for example कि जैसे एल्यूमिनियम इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ओके, बट एल्यूमिनियम के अंदर अगर हम कुछ और एलिमेंट्स नॉन मेटल्स को हम ऐड कर देते हैं या फिर हम उसके अंदर कोई और एलिमेंट ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से इट गिव्स इट स्ट्रेंथ या उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होती हैं। जैसे कि आई टोल्ड यू कि एल्यूमिनियम फॉइल इज लाइक
वेरी थिन फॉयल और बहुत इजीली ब्रेकेबल होता है. बट इफ आई टेल यू कि जो प्लेन की बॉडी है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एन alloy ऑफ एल्यूमिनियम. So those elements that are added to the element, they impart new properties to them, and those are called alloys. Alloys की main हमारे पास जो example है वो है steel, brass and bronze. So that is all for today. I hope you understood this topic. Please head back to Tabir Academy की website and solve the MCQs and find the answers and check your knowledge. Best of luck.